अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ आपका टीवाईबी लर्नर चैनल में। यहाँ पर हम इससे पहले तो बात कर चुके हैं टेस्टनेट प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जस्ट डिलीवर करना होता है, जस्ट आपने जो है वो टास्क करने होते हैं, क्विज़ करने होते हैं। उस बेस के ऊपर आपके पॉइंट्स बनते हैं और उस पॉइंट्स की बेस के ऊपर आपको वो प्रोजेक्ट रिवॉर्ड कर देता है। आज हम बात करेंगे एक तो आपके पास एक मोड नेटवर्क का जो है वो टास्क चल रहा है। इसमें हमने टेस्ट नेट फ़ेज़ को भी कवर अप किया है। अब जो है इनका मेन नेट फ़ेज़ चल रहा है और इसमें जितने भी यूज़र्स थे जिन्होंने टेस्ट नेट की टास्क को कंप्लीट किया था, अब उनके मेन नेट के जो प्रोजेक्ट्स हैं या टास्क हैं उनमें यूटिलाइज़ करेंगे, अपनी वॉल्यूम को जनरेट करेंगे और उस वॉल्यूम की बेस के ऊपर उनके पॉइंट्स बनेंगे और उस पॉइंट की बेस के ऊपर उनको रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा, रिवॉर्ड तो मिलेगा, रिवॉर्ड मिलने के साथ-साथ ये है कि इन फ्यूचर जब भी मोड के कोई भी प्रोटोकॉल्स में एयर ड्रॉप्स मिलेंगे, सो इनमें जो है वो छोटी-छोटी अपॉर्च्युनिटीज़ ये होती हैं कि जब भी आप उनके प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर सकते हैं, चाहे डेक्स है सॉरी, चाहे डैप यूज़र्स हैं या उसके अलावा आपके पास ब्रिज के जो टास्क होते हैं, जब आप इन चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं तो छोटी-छोटी स्टेकिंग, होल्डिंग, ब्रिजिंग के ऊपर, स्वैपिंग के ऊपर आपको वहाँ पर रिवॉर्ड्स जो हैं वो मिल जाते हैं। अच्छा, इनको यूटिलाइज़ करना पड़ता है, इनको आप लाइटली नहीं ले सकते। छोटे-छोटे टास्क अगर आप कर लेते हैं तो इन फ्यूचर आप बड़े अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए भी अ, वहाँ पर एलिजिबल हो जाएँगे। अच्छा, अब बात करते हैं, एक तो हमारे पास मोड नेटवर्क है, उसके बाद जो सेकंड नेटवर्क है वो है ज़ायन नेटवर्क। अच्छा, ज़ायन नेटवर्क के ऊपर भी बैकएंड के ऊपर काफ़ी फंडिंग यहाँ पर हो चुकी है और इसमें अभी तो ये लॉन्च हुआ है, इसमें आपको 1 या 2 टास्क मिलेंगे। एक एनएफटी आपने मिंट कर लेनी है, आपको पता है कि एनएफटी का जो है एक सीज़न चल रहा है और इसमें ये है कि जब भी हम इनको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, वेल इन एनएफटी के बेस के ऊपर हमें भी रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। अच्छा, जैसे क्रिप्टो का एक बुल ट्रेंड चल चुका है और इसमें आपको तकरीबन जितने भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे उसमें स्कैम के चांसेस बहुत ही कम होंगे। स्कैम तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि जो प्रोजेक्ट्स हम करते हैं उनमें टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी जो एक बुल ट्रैक चल चुका है, बुल रन चल चुका है, सो इसमें जो है वो काफ़ी कम टाइम पीरियड में आपको रिवॉर्ड जल्दी से मिल जाते हैं। सो वेलकम करता हूँ आपको मेरे इस चैनल में जहाँ पर आपको काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट देखने को मिलता है और आज हम बात कर रहे हैं कि मूड नेटवर्क, ज़ेन नेटवर्क के बारे में। तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी एक्टिविटीज़ मेरी दिख जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल हैंडल्स आपको मिल जाएँगे, आप वहाँ पर फॉलो कर लें। मैं जो भी अपडेट्स होती हैं सबसे पहले वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ और उसके अलावा एक पोस्ट भी बना के शेयर कर देता हूँ कि कैसी-कैसी एक्टिविटीज़ करनी है आपने। सो वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिएगा, ट्विटर का हैंडल भी होगा तो आपने फॉलो कर लेना है। और अब टाइम ज़ाया नहीं करते, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो ज़ायन नेटवर्क है, अगर इसकी ओवरव्यू की बात करें, ज़ायन इज़ द फर्स्ट मॉड्यूलर जनरलाइज्ड एब्स्ट्रैक्शन लेयर पर्पस बिल्ट फॉर कंज्यूमर अडॉप्शन टू इनेबलिंग सीमलेस यूज़र एक्सपीरियंस फॉर एवरीडे यूज़र। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर इन सभी के पेज के लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अगर हम इनके मेन पेज पर जाते हैं, जो इनका ट्विटर का पेज है, वहाँ पर भी इस टेस्टनेट के बारे में जो है वो शेयर किया गया है कि हमने एक टेस्टनेट जो है वो लॉन्च कर दिया है। सो ये उनका ट्विटर हैंडल है, बर्न्ट ज़ायन के नेम से है। यहाँ पर भी आके आप इनकी जो है वो श्योर कर सकते हैं, ट्रस्टेबिलिटी आपको यहाँ से मिल जाएगी प्रोजेक्ट के बारे में। अच्छा, ज़ायन में आपने टास्क क्या-क्या करने हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पर जॉइन इन करेंगे या साइन इन करेंगे तो एक ईमेल आपने ऐड करनी है, उस ईमेल पर पासवर्ड जाएगा या पिन कोड जाएगा, वो आप वहाँ यहाँ पर ऐड करेंगे तो साइन इन कर लेंगे। फिर आपने अपना एक ट्विटर हैंडल ऐड कर देना है, एक आपने टेलीग्राम हैंडल ऐड करना है। ऑथराइज़ेशन करेंगे, उसके बाद आपके ये दोनों अकाउंट्स बाइंड हो जाएँगे। फिर सबसे पहले आपको एक जो है वो मिंट एनएफटी करने का ऑप्शन मिलता है जो कि फ्री होती है, आप मिंट करते हैं तो आपके पास एक एनएफटी आ जाती है जो कि वेलकम एनएफटी है। उसके बाद यहाँ पर आके आप क्लिक करेंगे और इस रिवॉर्ड को आप ट्विटर के ऊपर शेयर कर देंगे। सो इस बेस के ऊपर आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। देन आगे आपकी कम्युनिटी है, आपके टेलीग्राम के ऊपर कम्युनिटी है, ग्रुप के ऊपर कम्युनिटी है, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो वहाँ पर अपने रेफरल्स को जॉइन करवाएँगे। सारी डिटेल दी गई है, रेफरल की बेस के ऊपर कितने पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद जो अपकमिंग टास्क में आ रहे हैं, ये बिल्डर्स हैं, क्रैश गेम है और उसके बाद ज़ायन एवरीवेयर, ये भी एक प्रूफ ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। सो ये भी इन फ्यूचर आपको मिलेंगे, तो आपने इन टास्क को भी होल्ड पर रखना है, इनको लाज़मी से करना है। अब हम बात करते हैं मूड नेटवर्क के बारे में। अच्छा, मूड नेटवर्क में ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो
आपको यूज़ करना पड़ेगा एक वीपीएन, वीपीएन आप कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप इस लिंक पर आ जाएँगे। ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, ये मेननेट प्रोजेक्ट है, इससे पहले मैं टेस्टनेट प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप जब फ्री में जॉइन कर लेंगे, एक आपने इनवाइट लिंक आपको जो मिलेगा, उसके बाद आप अपना ट्विटर बाइंड करेंगे, फिर आप अपना वैलिड कनेक्ट करेंगे, तो आप यहाँ पर इन होंगे और आपको मिलेंगे स्टार्ट में 124 125 पॉइंट्स मिलेंगे। देन उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टास्क होगा, आपने ब्रिज करना है। वेल, ब्रिज करने के लिए मैंने यहाँ पर 0.0035 इथीरियम ब्रिज किया था, जो कि मेरे मेननेट इथीरियम से ब्रिज हुआ था मोड के इथीरियम में, ठीक है? तो यहाँ पर फंड मिला मुझे, जिसकी बेस के ऊपर मुझे 1625 24 पॉइंट्स मिले। अगर इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये यहाँ पर नीचे मज़ीद दिया गया है कि आपने पॉइंट्स को कैसे अर्न करना है, इनवाइट करके। उसके बाद ये उनके इकोसिस्टम में प्रोटोकॉल्स हैं, किम एक्स है, आयोनिक है और मोडेम्स है, स्पेस आईडी है। उसके बाद अगेन आप पॉइंट्स अर्न करना चाहते हैं तो जितने ज़्यादा ब्रिज करेंगे उतना ज़्यादा आप पॉइंट्स अर्न करेंगे। जितनी वॉल्यूम का ज़्यादा ब्रिज यूज़ करेंगे उस वॉल्यूम का आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर करना ये है कि सिंपली ब्रिज कर लेना आपने काफ़ी ह्यूज अमाउंट लाइक $30 $50 के अगर आप ब्रिज कर लेते हैं, देन उस ब्रिज से आपको मैं बताता हूँ कि आपके अर्निंग के चांसेस कैसे ज़्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो इनका फर्स्ट प्रोटोकॉल है किम एक्सचेंज, यहाँ पर मैं आ रहा हूँ किम एक्सचेंज के ऊपर। और इसमें करना ये है कि जो आप ब्रिज करेंगे अपने मेन इथीरियम को मूड के इथीरियम में, देन आप उस इथीरियम की बेस के ऊपर स्वैप करेंगे इनके जो बाकी टोकन्स हैं, लाइक यूएसडीटी टोकन है, यूएसडीसी टोकन है, और जितने भी टोकन्स होंगे आप अपने उस ब्रिज किए गए अमाउंट को जो है वो सिंपली स्वैप कर लेंगे। अच्छा, स्वैप से क्या होगा कि आपका वो इथेरियम तो यहाँ पर ब्रिज रहेगा, लेकिन उसके साथ ही आपको ये यूएसडीटी टोकन मिल जाएँगे। वेल, इन यूएसडीटी टोकन्स को आपने सिंपली जो है वो लिक्विडिटी में ऐड कर देना है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देनी है। सो उससे क्या होगा कि आपके यहाँ पर और ज़्यादा पॉइंट्स अर्न होंगे इन प्रोटोकॉल्स की बेस के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आता हूँ अपनी लिक्विडिटी में, तो लिक्विडिटी में आपको यहाँ पर मज़ीद और टोकन्स मिल जाते हैं। अब लाइक यहाँ पर मैं सेलेक्ट टोकन पर क्लिक करता हूँ, एथेरियम, यूएसडीटी, यूएसडीसी और डब्ल्यूईथ, ये इनका रैप टोकन है या पैक टोकन आप इसको बुला सकते हैं। अच्छा, ठीक है, आपके जो मेन इथेरियम है वो आप इनमें स्वैप कर सकते हैं। देन आप इन स्वैप्स की गई अमाउंट को पूल्स में जाके अपने न्यू पूल्स क्रिएट कर सकते हैं, और आपके जो भी पूल्स बनेंगे, ये यहाँ पर वैसे पेयर्स दिए गए हैं, आप अपने अलग से पेयर अगर बनाना चाहते हैं तो वो बना के अपनी लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, देन जब आप अपनी लिक्विडिटी ऐड कर देंगे तो पोजीशन में जाके, माई पोजीशन में जाके आपको आपकी लिक्विडिटी या आपने जो पेयर्स ऐड किए होंगे वो शो हो जाएंगे। अच्छा, इससे क्या होगा कि जो आपकी एक्टिविटीज़ जितनी भी होंगी उसकी बेस के ऊपर मज़ीद पॉइंट्स बनेंगे, जो कि आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये वाले पॉइंट्स ये बढ़ते जाएँगे और इस पॉइंट्स की बेस के ऊपर आपको यहाँ पर रेवेन्यू मिलेगा। जो नेक्स्ट है वो है आपका ऐप आयोनिक डॉट मनी। अच्छा, यहाँ पर भी ऐप आयोनिक में आप अपने जो है वो जितने भी एसेट्स होंगे जो आपने वहाँ पर स्वैप किए होंगे, उनके अगेन से पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं सप्लाई करके, उसके बाद बोरो करके। अब बोरो में क्या होता है कि आपके जो टोकन्स होते हैं, आप एक टोकन्स को देके दूसरे टोकन्स जो है वो परचेज़ कर लेते हैं। सो आपकी सेम अमाउंट भी वहाँ पर रहती है और आप उसकी बेस के ऊपर अलग से टोकन्स को बोरो कर लेते हैं। उसके बाद जो थर्ड रहेगा वो आपका रहेगा स्पेस आईडी। अब स्पेस आईडी में सिंपली क्या होगा कि आप अपनी जो डोमेन है उसको परचेज़ कर लेंगे। वेल, डोमेन को परचेज़ कर लेना है, और अगर आप अपने डोमेन का नाम एक अच्छा यूनिक नेम रख लेते हैं जो कि मार्केट ट्रेंड में आ जाता है, तो यहाँ पर मैंने सर्च किया था एक नेम, और मेरे जो सर हैं सर अतीकुर रहमान। अच्छा, यहाँ पर जो मेरे सर हैं, सर अतीकुर रहमान, उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया था एक, अगर आप यूनिक नेम ले लेते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जब भी टेस्टनेट के अंदर प्रोजेक्ट्स करते हैं और वहाँ पर आपको फ्री एनएफटी मिंट करने का ऑप्शन मिलता है, तो उसमें हम धड़ाधड़ से ऐसे ही रैंडम कोई नेम ऐड कर देते हैं, एनएफटी मिंट हो जाती है। लेकिन क्या हो कि अगर हम वहाँ पर जो फ्री एनएफटी थी, उनके भी नेम हम यूनिक जो है वो ऐड करें, ऐसे नेम ऐड करें जो कि मार्केटिंग के लिए अच्छे हों,
जैसे आपके पास यहाँ पर डेक्स में नेम आ जाते हैं, एक्सचेंजेस में नेम आ जाते हैं जो कि वर्ल्ड टॉप नेम्स में आते हैं। तो अगर आप उन नेम्स की एनएफटी को मिंट करते हैं तो आपकी वो एनएफटी सेल भी बहुत बड़े लेवल पर होगी। तो जो मेरे वो सर हैं उन्होंने जो बताया था मुझे कि अगर आप यूनिक नेम ऐड करते हैं और उन्होंने एक यूनिक नेम सर्च भी किया था जो कि 50 इथेरियम की सेल हो रही थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपका नेम एनएफटी का नेम जितना ज़्यादा यूनिक होगा, आपकी जो प्राइसेज़ की ऑब्ज़र्वेशन है या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी एनएफटी को सेल करने की, वो बड़े लेवल पर पहुँच जाती है। तो आपने जो है वो लाज़मी से देखना है जब भी आप अपनी एनएफटी को मिंट करें, तो उसका जो नेम है वो यूनिक रख के मिंट करिएगा। अच्छा, जब भी आप यहाँ पर आएँगे, अपने स्पेस आईडी पर क्लिक करेंगे, ये मैंने सेरम 002 के नेम से एक एनएफटी मिंट की हुई है। जब आप इनके मेन पेज पर आते हैं, अभी मेरे पास 0.06016 जो है वो इथेरियम है मून नेटवर्क में। तो आप अपना जो है वो सिंपली नेम रखेंगे, मैं अगर नाम लिख देता हूँ मूड स्वैप, सर्च करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये एनएफटी यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। सो मूड स्वैप, अच्छा यहाँ पर देखिए ये मूड स्वैप, इसी की मैं बात कर रहा था। सर ने जो है वो सर्च किया था, 50 इथेरियम की सेल हो रही है। अब देख लें कि $114 की जो है वो एनएफटी है। सॉरी, यहाँ पर $114,573 की ये एनएफटी यहाँ पर सेल हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जितना आपकी जो एनएफटी का नेम यूनिक होगा उसकी उतनी ज़्यादा प्राइस हाई होगी। सो यस, आप अपना यूनिक नेम सजेस्ट करिएगा। और बस यही 2 प्रोजेक्ट थे जिसके बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियो कैसी लगी। और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय।